हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद, यानी इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि बहुपद को हम लोग कैसे पहचाने। ठीक है ना। बहुपद को सिंपल पहचानने के तरीका मात्र हम लोग तीन चीज हम लोग का पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला में हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो देखो बाबू, बहुपद को सबसे सिंपल में पहचानने के तरीका क्या होना चाहिए पता। तो पहले बाबू आपको पता होना चाहिए चर मान। किसको कहते हैं? चर मान। दूसरा में बाबू पता होना चाहिए अचर मान। ठीक है ना, अचर मान। और तीसरा में पता होना चाहिए बाबू पूर्ण संख्या। ठीक है ना, पूर्ण संख्या। अगर ये तीन चीज अगर पता रहेगा आपको तो आसानी से बहुपद पकड़ लीजिएगा। ठीक है ना, कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। ठीक है ना। देखो बाबू, अगर चर मान कहेंगे देखो चर मान किसको कहेंगे, तो एबीसीडी को बोलते हैं बाबू चर मान। ठीक है ना, एबीसीडी को बोलते हैं एक्स वाई जेड तक। ठीक है ना, एक्स वाई जेड तक क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं चर मान। अचर मान किसको कहते हैं, तो गिनती की संख्या का बाबू बोलते हैं अचर मान। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो चलो यहाँ तक लिख देंगे, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं बाबू, अचर मान बोलते हैं। ठीक है ना, ये इन्फिनिटी तक, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है बाबू, अनंत तक इसको हम ले जा सकते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब यानी कहने के मतलब कि हम चर मान पता कर लिए कि चर मान एबीसीडी को कहते हैं, अचर मान गिनती की संख्या को कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना। देखो बाबू, जीरो से स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, पूर्ण संख्या। ये भी कहां तक जाएगा बाबू, इसको भी अनंत नहीं है। ठीक है ना, इसको भी इन्फिनिटी या अनंत बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ये तीन चीज पता रहेगा तो आसानी से बहुपद पकड़ लेंगे। अब देखो बहुपद पहचानने के तरीका क्या होता है, बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक है ना, बहुपद को कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे पहचाने। ठीक है ना, पहचाने। देखो सबसे नंबर 1 क्वेश्चन यही उठता है। ठीक है ना, अगर ये तीन चीज पता है 100% गारंटी के साथ मैं वादा करता हूं कि आपको पहचानने आएगा। ठीक है, देखो बहुपद को कैसे पहचाने, तो देखो चर मान के पावर में, चर मान के पावर चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। हम क्या बोले, चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या बोले, चर मान के पावर में पूर्ण संख्या। देखो चर मान किसको बोलते हैं, एबीसीडी को। चर मान किसको बोलते हैं, एबीसीडी को चर मान। ठीक है ना, चर मान के पावर में क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या। तो चर मान क्या होगा, एबीसीडी। यानी कहने के मतलब कि एक्स वाई जेड पी एस टी यह सब क्या है, चर मान है। इसके पावर में, पावर के मतलब क्या होता है, पावर ऊपर होता है, पावर ऊपर होता है, इसको पावर कहते हैं। माथा पके पावर, मुड़िया पके पावर बोलते हैं। ठीक है ना। तो अगर चर मान के पावर में अगर क्या होना चाहिए बाबू, पूर्ण संख्या। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो अगर चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो हम उसको बोलेंगे बहुपद। यानी कहने की मतलब अभी समझ में नहीं आया। देखो अगर x के पावर में अगर 2 रहेगा, अगर x के पावर में क्या रहेगा 2, तो कोई पूछेगा बताओ तो ये बहुपद है या नहीं। तो देखो सिंपल बात है, अगर यहाँ पर बोले हैं कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में बाबू 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, और 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक जहां तक गिनती संख्या गिनते चलिए वो सब आता है। लेकिन ये बात याद रखिए, सब ये प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो तो x के पावर में जो 2 है, तो 2 क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या जब है तो हम इसको बोलेंगे बाबू कि ये क्या है, बहुपद है। क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे बाबू कि बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई आपको दिक्कत यहाँ तक? देखो अगला क्वेश्चन सीखो, अगर y के पावर में अगर 2 रहेगा तो इसको कोई पूछेगा बताओ तो ये बहुपद है। अगर बाबू y के पावर में 100 रहेगा तो क्या ये बहुपद है? अब सिंपल तरीका से बताइएगा, चर मान के पावर में देखना है और कुछ नहीं देखना है बाबू। चर मान के पावर में देखो पूर्ण संख्या है तो उसको कहो बहुपद, अगर नहीं है पूर्ण संख्या तो उसको कह दो कि बहुपद नहीं है। ठीक है, देखो अगर ये चर मान के पावर में क्या है बाबू, इसको हम बोलेंगे 2 क्या है, पूर्ण संख्या में आता है। तो 2 पूर्ण संख्या है तो इसको हम कहेंगे कि बहुपद है। क्या कहेंगे इसको हम, कि बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन y के पावर में भी 100 है तो 100 क्या पूर्ण संख्या है। तो y के पावर में जो 100 है ना,
तो इसको भी हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या में ही आता है नो। 1 से लेके 0 से स्टार्ट करिए और जहां तक गिनती लेके चलिए गिनती, वो सब पूर्ण संख्या में आता है। कोई डाउट यहाँ तक? चलो, तो ये भी क्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, बहुपद कहेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन y के पावर में -3 आ जाएगा तो कोई पूछेगा बहुपद है, तो -3 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ठीक है। -3 पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है। यानी कहने के मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या पूर्ण संख्या में जो आता है वो माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर -3 है वो पूर्ण संख्या में आता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है। चर मान के पावर में केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए बेटा, केवल पूर्ण संख्या, ठीक है ना, उसको ही बोलेंगे, क्या कहेंगे, उसको ही बोलेंगे बहुपद। लेकिन ये -3 है तो यह बहुपद नहीं है। ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या है, इसीलिए बहुपद नहीं है। इसीलिए क्या है, बहुपद नहीं, इसीलिए बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ गए कि पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद कहेंगे, पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बाबू, यहां से अगर मान लो कि y के पावर में अगर 0 रहेगा, y के पावर में अगर 0 रहेगा तो क्या ये बहुपद है, ठीक है ना। तब चर मान के पावर में क्या देखना है, पूर्ण संख्या। बताओ तो 0 कहाँ आता है, पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं? तो 0 जब पूर्ण संख्या में आता है तो इसको हम बोलेंगे कि हाँ यह बहुपद है। 0 का है, पूर्ण संख्या में आता है तो इसको हम बोलेंगे बहुपद। यानी y के पावर में जब 0 रहेगा तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ यस, यानी यह बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन अब यहाँ ये सिंपल यह बहुपद पहचानने के तरीका था। अभी भी यहाँ पर आपको हम फंसा सकते हैं क्वेश्चन देकर, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा देखो क्वेश्चन कैसे मिल जाएगा देखो, अगर 2y के पावर में -4, ठीक है ना। अब यहाँ पर अंक देगा, क्या देगा, अंक। अब ये छोटा छोटा चीज है, अभी आगे बढ़िएगा तो 2 और अंक जुटेगा, थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो 3 अंक जोड़ के देंगे और पहचानने के बताएंगे कि बताओ ये बहुपद है या नहीं, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पर 2y के पावर -4 आ गया तो ये 2 से क्या कोई हर्जा है या दिक्कत है या नहीं? तो हम शुरू में बता दिए केवल चर मान के ही पावर में देखना है, केवल अंक से मतलब नहीं रखना है, अंक से मतलब साफे नहीं रखना है, किसको मतलब रखना है तो चर मान के पावर से, ठीक है ना। यानी पावर की मतलब उसका माथा से, उसका माथा पर देखना है कि पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। उसका पावर में देखना है कि पूर्ण संख्या है या नहीं है, ठीक है ना। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलो चलिए अब यहां तक हम देख लेंगे। तो देखो, तो हमको ये अंक से मतलब नहीं है, y के पावर -4 है तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इसको हमको कहेंगे कि बहुपद नहीं, इसीलिए क्या कहेंगे, इसको बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो पूर्ण संख्या कैसे पहचानेंगे, चर मान के पावर में देखेंगे कि पूर्ण संख्या है या नहीं। तो हम देख के केवल चर मान देखना है और कुछ नहीं देखना है, केवल चर मान देखिएगा और बताइएगा कि पूर्ण संख्या है या नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? चलो मिटाते हैं यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है अगला अगर हम क्वेश्चन ले लेंगे कि आपको बताएंगे कि बहुपद बताओ, ये बहुपद है नहीं है, बहुपद पहचानो, पहचानो, बहुपद पहचानो ये है या नहीं। अगर y के पावर में अगर 2/3 आ गया तब क्या करोगे? अगर देखो हर तरीका से बहुपद को अच्छा से पहचानने की तरीका सीख लो कि ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम ना हो और हर समस्या में बहुपद को पहचान लो ताकि आपको कहीं से दिक्कत ना हो। ये अभी आपको सिंपल 1 अंक वाला, यानी कहने का मतलब अंक में 1 अंक में, यानी आपको हम सिखाए थे कि बहुपद है या नहीं। अब आपको हम बाटा में दे दिए कि बहुपद है या नहीं। कुछ देर क्या कहेंगे कि बाटा वाला भी कहेंगे कि पूर्ण संख्या नहीं है। अब कहेगा कि 2/3 है
तो हमको चर मान के पावर में ही देखना है ना कि पूर्ण संख्या है या नहीं। तो चर मान के जो पावर में अगर 2/3 है तो 2/3 तो पूर्ण संख्या में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, सब माने गिनती जितना गिनते चलिए। लेकिन ऐसा कोई बात है कि पूर्ण संख्या में कहीं बाटा आ जाता है और 2/3 नहीं है, चाहे 4/5 कहीं आता है, पूर्ण संख्या में कहीं बाटा नहीं आता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 2/3 है ये पूर्ण संख्या में कहीं आता ही नहीं है, y के पावर में 2/3 है ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है, ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है। इसीलिए इसको हम कहेंगे कि बहुपद नहीं है। इसीलिए क्या कहेंगे, इसको बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बहुपद पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक और क्वेश्चन दे देंगे आपको, मान लो कि अगर हम x के पावर में 4/2 दे देंगे, अब पूछेंगे कि ये बताओ तो बहुपद है या नहीं, तो आप सिंपल कहिएगा कि इसको देखकर आप बताइएगा कि बहुपद नहीं है। लेकिन आप कहिएगा बहुपद नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि है। आप कहिएगा, आप तभी बताएं अभी कि जो बाटा वाला होता है उसको बहुपद नहीं कहते। हाँ, ये तो बात आपको भी सही है कि हम बाटा वाला का बोलेंगे कि जो बाटा में रहेगा पावर में तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में बाटा कहीं नहीं आता है। वो बाटा जो 2/3 है वो पूर्ण संख्या में कहीं आता ही नहीं, इसलिए हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन कब इसको हम बहुपद कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, सीख लीजिए। अगर x के पावर में 4/2 है, लेकिन यहाँ पर था y के पावर में 2/3, तो जो बाटा था ये नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पर 2 से 4 कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कटेगा, तो केवल क्या बचेगा, यहाँ पर x² बचेगा। अब यहाँ पर बच गया सिंपल एक अंक, यानी कहने का मतलब 2, और 2 क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या जब है तो पूर्ण संख्या में क्या, पूर्ण संख्या जब है तो हम क्या कहेंगे, चर मान के पावर में क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया नो। तो हम क्या कह सकते हैं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि इसको हम आंख मूंद को बोलेंगे कि बहुपद है। कोई डाउट? लेकिन y के पावर में 2/3 ये नहीं कटेगा, इसीलिए बाटा के बाटा ही रह जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। तो जब भी जो संख्या अगर बाटा में दे दे, पावर में, चर मान के पावर में अगर बाटा में दे दे, तो पहले सबसे पहले देखिए वो संख्या कट रहा है या नहीं। जब नहीं कटेगा तो उसको सिंपल में बोल दीजिएगा कि बहुपद नहीं है। जब कट के एक अंक बचेगा, मात्र एक अंक बचेगा और माइनस में नहीं होना चाहिए, तब उसको हम कह सकते हैं कि बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि बाटा वाला भी हम लोग पकड़ लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा सीखने वाले हैं कि मान लो अगर कि सिंपल में अगर y है, अब x है, तथा x के हम बहुपद कर सकते हैं, y के चाहे मान लीजिए y का हम बहुपद कर सकते हैं, x के बहुपद कर सकते हैं। कोई पूछेगा बहुपद है नहीं, बताइए तो जल्दी। तो देखो अगर सिंपल x रहेगा, सिंपल अगर y रहेगा चाहे x रहेगा, अगर अकेला उसके पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, तब क्या इसको हम बहुपद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अगर मान लो कि सिंपल हम खाली x और y लिख रहे हैं, यहाँ पर तो p भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि अभी तक जो बहुपद को किताब में जब छापा गया है तो ज्यादा x y z पर px नहीं लिया जाता है, ताकि आपको जो भी मन ले सकते हैं, लेकिन चर मान के ही पावर में देखना है, ठीक है ना। चर मान पूरा a से लेके z तक में कोई भी अक्षर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके पावर में पूर्ण संख्या होगा तो उसको हम बोलेंगे बहुपद, अगर नहीं होगा तो उसको हम नहीं बोलेंगे बहुपद, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक हम कर लिए। तो अगर हम बोलेंगे कि बताओ कि अगर y बहुपद है, केवल y, इसके पावर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो कोई पूछेगा कि बताओ इसको बहुपद कहेंगे या नहीं, तो सिंपल में है कि बाबू जब y रहेगा और x रहेगा तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अगर मान लो x है तो इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो एक है नो, कुछ भी नहीं है तो बाबू एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है। y के पावर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। यानी कहने के मतलब एक कहाँ आता है, पूर्ण संख्या में आता है नो। इसके पावर में कुछ नहीं है तो यानी एक है, एक का है तो पूर्ण संख्या, जब पूर्ण संख्या है तो इसको हम कहेंगे बहुपद है। क्या कहेंगे? इसको बहुपद है। कोई डाउट यहाँ तक? इसको क्या कहेंगे? बहुपद है।
कोई दिक्कत? चलो, तो अब इससे पता चल गया कि अगर कोई चर मान अगर अकेला भी रहेगा तो हम उसको भी बोल सकते हैं बहुपद, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब ऐसा भी क्वेश्चन दे देगा, अगर मान लो कि 5 ठीक है -5 और y, तो इसको बताओ तो बाबू बहुपद है या नहीं। -5 और y, बताओ इसको बहुपद कहेंगे या नहीं, बहुपद कहेंगे या नहीं। देखो ये सबसे क्वेश्चन थोड़ा आपको लॉजिकली है, ठीक है ना। -6 और x, इसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं, बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन को बहुपद कहेंगे या नहीं। देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो अंक से आपको मतलब ही नहीं रखना है कि माइनस में है या प्लस में है, वो अंक से हमको मतलब नहीं है, केवल हमको चर मान के पावर से हमको मतलब है। वहां पर माइनस प्लस पूर्ण संख्या हमको देखना है कि चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको बोलेंगे बहुपद, अगर नहीं रहेगा तो उसको हम नहीं बोलेंगे बहुपद। कोई डाउट यहां तक? चलो, तो ये अगर हमको अंक से देकर डरवाएगा तो कोई हम लोग डराने का मतलब नहीं, हम लोग का केवल चर देखना है, चर मान, और चर मान के पावर में कुछ भी नहीं। एक क्या है? पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या है तो इसको हम बोलेंगे बहुपद, ठीक है ना। यानी कहने की मतलब -6x क्या बहुपद है? हाँ बहुपद है। क्यों? क्योंकि -6 से मतलब नहीं है -6 से मतलब नहीं है। कोई डाउट यहां तक? यहां पर हमको चर मान के पावर में एक भाई वो एक है जो पूर्ण संख्या में आता है, तो उसको हम बोलेंगे बहुपद। कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए। अभी देखो क्वेश्चन हम लोग अभी तक कहां सीख चुके हैं कि चर मान के पावर में अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद हम कहेंगे। बाटा वाला देखेंगे जो कट जाएगा और एगो बच जाएगा अंक मात्र, वो प्लस में होना चाहिए, तो उसको हम बहुपद कहेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग इस तरह भी क्वेश्चन देख लिए, लेकिन अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं केवल अगर अंक अकेला रहेगा तो उसको हम क्या बहुपद कह सकते हैं। केवल अंक अकेला रहेगा, केवल अंक, अब चर मान नहीं रहेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अचर मान रहेगा। क्या रहेगा? अचर मान। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि अब हमारा अगर अचर मान अकेला अगर रहेगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं, ठीक है ना। आज हम लोग बहुपद को पूरा समाप्त ही करने वाले नहीं, पूरा अभी हमारा बहुपद कम से कम ये 8 से 10 दिन का क्लास होगा, और इसमें 0 लेवल से और हाई लेवल तक हम लोग ले जाएंगे, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब एकदम 0 से स्टार्ट किए हैं और इसको पूरा एक एक चीज यानी जितना गुणनखंड जितना इसमें है टोटल हम इसमें क्लास 10th का पूरा ऑल खत्म कर देंगे, ताकि हम लोग का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बोला है, ठीक है ना। तो हम लोग कम से कम ये चैप्टर खत्म करने में मात्र हम लोग का 10 दिन का समय लगेगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 का कई सब 1 वीडियो जाएगा, ताकि आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो खोजने में अच्छा से देख लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए चलो अब ये बेसिक क्लास लिया जाएगा, यानी कहने का मतलब बेसिक, यानी कहने का मतलब चैप्टर चालू नहीं है। और यहाँ तक, हाँ यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, फिक्स है या पूछेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको आज की क्लास में मात्र 1 नंबर का ही सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आप सीखिएगा कि बहुपद है या नहीं है, बस ये 1 नंबर का ही सिखाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और है, अलग तरीके से भी दे सकता है, ठीक है ना। अंक है अकेला, अब अकेला वाला सीखेंगे, यानी कहने का मतलब अचर मान, ठीक है ना। चलो इसको पहले मिटा दो। चलो अब यहाँ पर सीखने वाले हैं कि अचर मान, ठीक है ना। अचर मान, अचर मान किसको कहते हैं? तो गिनती के संख्या का कहते हैं, अचर मान कहते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि इन्फिनिटी तक जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो यानी कहने के मतलब कि अचर मान अगर अकेला कहीं संख्या रहेगा, मान लो बाबू यहाँ पर 7 ले लिए, कोई पूछेगा केवल 7, ना इसके पीछे XYZ रहेगा, ना आगे रहेगा, ना कहीं रहेगा, केवल 7 अगर रहेगा तो क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? क्या इसको हम बहुपद कहेंगे? आप तो देखो ऐसा स्थिति में अगर कोई भी संख्या अकेला रहेगा तो इसको हम बाबू बहुपद कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो कि अगर हम कह दिए कि हाँ इसको हम बहुपद कहेंगे, हाँ यह बहुपद है, लेकिन आपको ये भी कहिएगा कि हमको बताइए तो ये बहुपद है तो कैसे। आप बोले हैं कि चर मान के पावर में जो पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको ही बहुपद कहेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल अंक आ गया, केवल मात्र अकेला अंक है, ना इसके पीछे चर मान है, ना अचर मान है, चर मान है, ना इसके पावर में XYZ कुछ भी नहीं है, केवल अंक अकेला है, फिर ये बहुपद कहला रहा है। देखो तो कभी अगर कोई संख्या अगर अकेला रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कोई भी संख्या रहे, तो हम उसको हम बहुपद कहते हैं। सीखो कि बहुपद कहते हैं, बस जानो कहते हैं।
लेकिन आपको भी मन में एक प्रश्न उठता होगा कि जाने तो कैसे, यार कोई पूछेगा कि कैसे है तो हम जवाब कैसे देंगे। तो हाँ, यही क्वेश्चन सबसे बेहतर है, ठीक है ना। अगर कोई भी संख्या को कोई पूछे कि बताओ ये बहुपद है तो कैसे है, तब प्रूफ करने के लिए आओ यहां पर सिखा रहे हैं, ठीक है ना। अगर बाबू मान लो तीन है और इसके पावर में x के पावर में 0 लिखेंगे, ये प्रूफ हो रहा है, समझिएगा अच्छा से, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला 8 क्लास में पढ़े होंगे कि कोई के पावर में अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, 5 के पावर में अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, 10 के पावर में 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, 100 के पावर में 0 रहेगा तो उसके मान 1 होता है। कोई डाउट यहां तक? ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, कोई के पावर में 0 रहेगा उसका मान ही 1 हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, ये बात 100% आपको याद रहना चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। कोई भी संख्या अकेला रहेगा तो बहुपद कैसे कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अकेला रहेगा तो बहुपद कैसे कहलाएगा, तो समझिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बताओ ऐसा अगर हम क्वेश्चन दे देंगे या पूछेंगे कि बताओ बाबू बहुपद है या नहीं, तब टर्म से बोलिएगा कि इसके पावर में तो 0 है, तो इसको तो 0 तक पूर्ण संख्या में आता ही है, तो इसको तो बहुपद कहिए दिएगा। लेकिन अगर हम केवल अंक अकेला अकेला अगर अंक रहेगा तो उसको हम बहुपद कैसे कहेंगे। तब 3 का 3 कर देंगे, इसके बीच में कुछ भी के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह कर देंगे, और x के पावर में 0 है तो इसका मान कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और 3 में अगर 1 से गुना करेंगे तो फिर कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो यानी कहने के मतलब कि सॉल्यूशन करने के बाद अकेला फिर 3 आ गया, तब जब 3 आ गया तो इसको क्या कहेंगे, हम बहुपद कहेंगे। यानी कहने के मतलब इस विधि से केवल अंक का आ गया 3। तो यानी कहने के मतलब क्या हुआ कि अब कोई पूछेगा कि अगर बताओ 7 जो है, 8 है, 9 है, 10 है, 14 है, 18 है, 40 है, 50 है, कोई भी संख्या अकेला है तब बहुपद है तो कैसे है। तब कोई को अगर प्रूफ करने के लिए हमको x के पावर में 0 लेके ही प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई पूछेगा कि हम x के पावर में 0 क्यों लें, तो कहिएगा कि इसका मान से अगर मान लो x के पावर में 0 के मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से 3 में गुना करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो मात्र फिर 3 आ गया। कोई डाउट यहां तक? अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझिए। अगर मान लो कि 4 है और 4 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है। अब कहिएगा कि हमको 7 को बताइए थोड़ा कि 7 बहुपद है कैसे। तो ठीक है, तो मान लो कि बाबू यहाँ 7 है, 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अगर 7 में अगर हम 1 से गुना करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है? 7 के मतलब 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के 7 हो गया, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत? अगर हम एक खाती अगर हम x के पावर में 0 लिख सकते हैं, 1 खाती x के पावर में 0 लिख सकते हैं, इसका मान ही 1 होता है ना। तो अब बताओ, अब x के पावर में जब 0 आ गया तब क्या इसको बहुपद कह सकते हैं? कह देंगे ना, बहुपद कह देंगे, 100% बहुपद कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बहुपद आसानी से हम कह देंगे, कोई तकलीफ नहीं वाला है, बहुपद हम कह सकते हैं, कहेंगे इसको, कोई दिक्कत। चलो देखो और संख्या सिखा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 10 है, 10 अकेला है, बहुपद है, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि बहुपद है कैसे, तब देखो है कैसे, तो वह प्रूफ है। 10 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। 10 में हम 10 के 10 कर देंगे और 1 खाती हम x के पावर में 0 लिख देंगे। क्यों? आप एक x से क्यों लिए, y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, आपका कोई अक्षर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चर मान कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब यहाँ पर यानी कहने का मतलब x के पावर में 0 इसलिए लिए कि इसका मान 1 होता है, ठीक है। और जब हम 1 में फिर यहां पर कर देंगे 1 खाती हम इतना लिख सकते हैं, x के पावर में 0 इसका मान 1, तो हम जब इतना खाती इतना लिख सकते हैं तो इतना खाती हम इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 1 खाती हम इतना लिख सकते हैं, इतना खाती हम इतना लिख सकते हैं। बस ये समझ में आ गया, तब प्रूफ हो गया कि ये कोई भी अंक अकेला रहेगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। हम इसलिए सब समझ और इसलिए टोटल हम समझा दे रहे हैं कि ताकि चैप्टर में आएगा तो आपको वहां पर कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, कि ताकि हाँ कहिएगा कि अंक है तो कैसे है अकेला, ठीक है ना। तो जो कोई भी अंक होगा, कोई भी अंक अकेला रहेगा, अकेला रहेगा, जैसे मान लो 100, अब इसको क्या कहेंगे, बहुपद कह देंगे। पता कीजिए कैसे, तो x के पावर में 0 लगा के कहिए, ठीक है ना। ओके, अब मान लीजिए 100 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 100 के 100 हो गया, और 1 खाती हम क्या कर सकते हैं, तो x के पावर में 0 लगा दीजिए, और x के पावर में 0 लगे तो इसको क्या पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या तो इसको बहुपद कहेंगे, सिंपल बात है।
चलिए हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसको तब प्रूफ कर दिए कि अब अंक को हम बहुपद कहेंगे। कल के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, अभी बहुपद ही सीखेंगे। कल के वीडियो में क्या सीखने वाले हैं कि जो रूट में रहेगा अंक तो उसको हम बहुपद कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये सब संख्या है तो हम लोग कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। और कल का वीडियो में क्या सीखेंगे, थोड़ा सा बचा है तो आज ही प्रूफ कर दे, ठीक है ना। अब यहां तक अगर हो गया तो चलो अब हम पता कर ले कुछ और। मान लो जो संख्या अगर रूट में रहेगा, कोई भी संख्या अगर रूट में रहे तो क्या उसको हम बहुपद कह सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी संख्या रूट में रहे, अकेला रहेगा तो बहुपद कह दीजिएगा, अकेला रहेगा तो इसको बहुपद कह दीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या रूट में रहेगा, 40 रहे 50 रहे तो इसको कह दीजिएगा बहुपद। कैसे पता करने के लिए बता दिए, इसमें 1 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ने वाला कुछ भी में, अगर आप 1 से गुना करेंगे लेकिन 0 को छोड़कर, ना तो 0 बना देता है, ठीक है ना। तो अगर रूट में अगर हम 50 लिखे हैं, 50 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 50 के 50 हो गया रूट में, इसके खातिर का x के पावर में 0 लिख सकते हैं। अब x के पावर में 0 लीजिए, a के पावर में 0 लीजिए, b के पावर में 0 लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, s लेके z तक का अक्षर में, ठीक है ना। 26 अक्षर में कोई भी अक्षर ले सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इतना खातिर होता है। अब हमको अंक से मतलब मत रखिए, अब इससे मतलब है कि पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या, तो इसको हम बहुपद कह सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ तक बहुपद पहचानने में कोई दिक्कत है। कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा, अगर मान लो रूट में अकेला रहेगा तब बहुपद कहेंगे, लेकिन अगर रूट में अगर 2 रहेगा, y के पावर में अगर माइनस का 2 रहेगा तब हमको अंक से मतलब नहीं रहना चाहिए, अब हमको चर मान के पावर से मतलब हो जाएगा। तो चर मान के पावर में क्या होना जाए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 है तो -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर माइनस मिटा देंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो यहां तक हम लोग का पूरा क्लियर हो गया, रूट वाला भी काम क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अगर अकेला रूट में रहेगा, अकेला यानी कहने पर केवल रूट में वो अकेला रहेगा, 40 हो को या 50 हो को या 100 हो को रूट में अकेला रहेगा, इसके पीछे x y z नहीं रहेगा, तो केवल अकेला रहेगा तो इसको बहुपद कहिएगा, ठीक है ना। बहुपद कहिएगा, आपको हम सिखा रहे हैं तो सीखिए, आपको बहुपद कहना है, ठीक है ना। कैसे कहना है, कैसे करना है हम प्रूफ कर दिए कैसे कैसे, ठीक है ना। अब देखो, लेकिन इसके अगर बगल अगल में चाहे आगे चाहे पीछे, अगर मान लीजिए कि x है, z है, y है, मान लो x है, इसके पावर में अगर मान लो कि माइनस का 10 आ गया तो इसको अब बहुपद नहीं कहिएगा, माइनस का। अब इससे अवांग से मतलब नहीं रहेगा, अगर x y z रहेगा तो ये वाला रूट से हमको मतलब नहीं है और नहीं रहेगा, केवल अब चर मान के पावर से मतलब हमको रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको बहुपद पहचानना है कि बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमको अब अंक से मतलब नहीं रखना है, अब हमको चर मान के पावर से मतलब रखना है, कि ताकि हम देखेंगे कि वो बहुपद है या नहीं, कोई डाउट यहाँ तक। तो देखेंगे कि चर मान के पावर में पूर्ण संख्या, तो माइनस का जो 10 है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए इसको कहेंगे कि बहुपद नहीं है। अगर माइनस नहीं रहेगा तो उसको हम बहुपद कह देंगे, कोई डाउट यहाँ। तो पूरा हम लोग क्लियर सीख चुके हैं कि बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुपद पहचानने का बहुत सा तरीका है, ठीक है ना। तो बहुत सारा अच्छा से हम आपको विधि बताएं, पूर्ण संख्या 3 चीज बता रहे, चर मान और अचर मान और पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब देखो एकाध का ऐसा एक और है क्वेश्चन कि ताकि आप लोग का बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा और बचा है 1 मिनट के लिए, अभी वो भी क्वेश्चन कर दे, ठीक है ना। चलो देखो, अगर मान लो कि रूट में अगर x रहेगा तो इसको कोई पूछेगा बताओ कि बहुपद है या नहीं। रूट में x, रूट में अगर y रहेगा तो इसको पूछेगा बताओ बहुपद है या नहीं। तब बाबू रूट के मान 1/2 होता है, ये बात को पता होना चाहिए। अगर मान लो कि रूट में x के पता करना है तो x कर लेंगे, रूट के मान 1/2 होता है, तब x के पावर में 1/2 चल गया, और 1/2 कटेगा नहीं, ये बाटा में 1/2 कहीं पूर्ण संख्या में आता है नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, बहुपद नहीं कहेंगे, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। इन रूट में y है तो y को बहुपद नहीं कहेंगे, क्यों, y को y रूट के मान 1/2 होता है, और 1/2 ये बात की याद रखिएगा कि रूट के मान कितना होता है, तो रूट के मान कितना होता है 1/2 होता है, और y को y लिख देंगे, और रूट के मान 1/2 होगा, 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बहुपद नहीं कहेंगे। कोई डाउट यहाँ तक क्लियर हो गया, ये वाला बस ये वाला बचा था, और एक और क्वेश्चन बच गया है, ठीक है ना। अब मान एक और चीज बचे हैं कि मान लो कि 1 बाटा अगर x रहेगा तो इसको कोई बहुपद कहेगा या नहीं, ठीक है ना।
सब तरीका से हम पूरा क्लियर कर देंगे ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने लगे, ठीक है ना। बस ये लास्ट तरीका बचा है, ठीक है ना। ये वाला तरीका बच गया था कि रूट में अगर मान लो p रहेगा, रूट में अगर x रहेगा, रूट में अगर z रहेगा तो इसको बहुपद कहेंगे नहीं कहेंगे। तो सिंपल जानो कि p के p रूट के मान 1/2 होता है और 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसीलिए इसको बहुपद नहीं कहेंगे। ये भी सिंपल वही है, x है x, रूट के मान 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसको बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है ना। और z है तो z कर देंगे और रूट के मान 1/2 होता है और 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए इसको बहुपद हम नहीं कहेंगे। चलिए इसमें के पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि 1/x और 1/y भी आ जाएगा, 1/p भी आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, इसको पूछेगा कि बहुपद है या नहीं, तो सिंपल में बात जानो, अगर 1/x रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखो अगर हम x के पावर में माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, 1/x के हम इस तरह लिखते हैं अगर x के पावर -1 है तो इसको 1 हम x लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर कहने की मतलब ये 1/x है तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और जैसे 1 पावर में लिखते हैं तो माइनस में लिखा जाता है। तो अब जब देखिएगा चर मान के पावर में माइनस का 1 आ गया तो हम इसको कहेंगे कि बहुपद नहीं है। इसको क्या कहेंगे, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कोई डाउट यहाँ तक, यानी इससे पता चलता है कि 1 जब x रहेगा तो यानी कहने की मतलब इसको बहुपद नहीं कहेंगे। 1/y रहेगा तो क्या करेंगे, y को y लिखेंगे और एक जब भी लिखेंगे पावर में तो माइनस को लगा के लिखेंगे और जब भी इसको फिर लिखेंगे इस तरह तो 1/y कर देंगे तो माइनस हट जाता है और जब भी y लगाएंगे तो माइनस में पावर में 1 आ जाता है। कोई डाउट यहाँ तक, जब भी अगर इस तरह में चेंज कीजिएगा तो 1 जब पावर में जाएगा तो माइनस को ले जाता है और जब इस तरह लिखेंगे तो माइनस हट के 1/y हो जाता है। कोई डाउट यहाँ तक, तो जब इस तरह आएगा तो माइनस का y हो गया, माइनस y के पावर में माइनस का 1 हो गया। जब 1 पूर्ण संख्या में नहीं है तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि बहुपद नहीं है। पूरा यहाँ तक हम लोग का बहुपद की कहानी समाप्त हुआ। कोई डाउट यहाँ तक, पूरा बहुपद पहचानने के तरीका हम लोग का समाप्त हुआ। पूरा यहाँ तक हमारा पूरा क्लियर हुआ। कोई डाउट, अब इसमें बहुपद पहचानने में कोई तकलीफ नहीं होने वाला है, पूरा आसानी से आप लोग बहुपद पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आज का वीडियो में हम लोग पूरा सीख चुके कि बहुपद को कैसे पहचाने, पूरा अंत तक हम लोग समाप्त कर दिए कि बहुपद को कैसे पहचाने, कैसे क्या करें, पूरा अंत तक पूरा इसमें हम लोग सिखा चुके, ठीक है ना। अब कल का वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं, जय हिंद जय भारत के साथ।